हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं भैरव अपने सुफल होम्स चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वैकेंसी पुलिस 2023 भर्ती यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 आ चुकी है और ये लगभग 10 से 15 दिन में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए। नोटिफिकेशन के आने के बाद सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि पेपर कब होगा, कब नहीं होगा, इसके सारा आप लोगों को पूरी चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए, आज हम लोग आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं कि ताकि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस आप लोगों के बीच में बता सकें कि मैथ का कितना है, हिंदी का कितना है, रीजनिंग का कितना है और जीएस और जीके का कितना है। चलिए, जैसे कि मैं भैरव और ये हमारे बीच में शिवांगी जी हैं और ये हमारे भाई अनिल जी हैं, ये आप लोगों को भी अपने बारे में बताएंगे। अभी जैसा कि मैं बताया, उसके बाद हम अपना सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद ये भी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। चलिए, फिर बारी से आते रहेंगे। हाँ, बारी बारी से इनको बुलाएंगे और इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, ठीक, सिलेबस का। चलिए, थैंक्स। आइए स्टूडेंट, देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यूपी पुलिस भर्ती 2023 संभावित पद 62,000 प्लस। कितने पद? संभावित 62,000 प्लस आने की संभावना है, जिसमें से सिपाही पद 53,000 प्लस के ऊपर सिपाही पद। इसमें जेल बार्डर भी होगा और यूपीएसआई के शायद 2400 पद हैं, 3800 शायद जेल बार्डर पद हैं। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। और आप लोग चलिए देखिए, आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं मैथ में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, हमें पढ़ना क्या क्या है। और जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने जाइए आप लोग, और तैयारी करने के लिए मन बनाएं, उसमें से आप लोगों को पहले ये देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है और उसमें कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादातर टच कर रहा है, ज़्यादा टच कर रहा है। चलिए, आप लोगों को बताया जा रहा है कि जैसे कि हमारा चैप्टर है मैथ। हम मैथ के सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। मैथ के सिलेबस के बारे में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। मैथ का सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में अब तक में जितने भी सारे क्वेश्चन बने हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल बार्डर और घुड़सवार, अग्निशमन, जितने भी इसमें आयोग द्वारा अब तक की पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें लमसम कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन संख्या पद्धति से अब तक पूछे गए हैं। टोटल 300 प्लस समथिंग पूछे गए हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक है सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण टॉपिक से लमसम 60 से 70 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने? 60 से 70 प्रश्न पूछे गए हैं। सरलीकरण 2 टॉपिक हमारे हो गए। आइए हम आप लोगों को तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? तीसरा टॉपिक है हमारा दशमलव आबलिक भिन्न। दशमलव और भिन्न से लगभग पूरे अब तक के पूरे सिलेबस में यूपी पुलिस में 2010 में, 13 में और 18 में अब तक जेल बार्डर में लगभग हमारा क्या कहते हैं 130 प्लस क्वेश्चन पूछा गया है। 130 प्लस क्वेश्चन पूछा गया है। और आ जाओ, और जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे इधर, अभी आप लोगों को बोर्ड में सिलेबस के बारे में पूरा, जैसे मैथ के पूरे चैप्टर इधर लगा दिए जाएंगे। हम बता रहे हैं आपको, और इधर मैथ का पूरा सिलेबस आपको लगाया जाएगा। उसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। पुलिस में के उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, और उनमें से कि मैं आपको हर चैप्टर में ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ किससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हम 3 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाओ लासा मासा पा। लासा मासा में लमसम अभी तक का
170 क्वेश्चन, LCM HCF से लमसम 170 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा अनुपात और समानुपात। क्या है? अनुपात और समानुपात। समानुपात इससे लमसम, अनुपात और समानुपात से लमसम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 100 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अनुपात। और एक टॉपिक हमारा इसके बाद हमारा क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत से हमारा लगभग 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक पूरे सिलेबस में। प्रतिशत के बाद आ जाओ, इसके बाद तुरंत बाद हमारा एक चैप्टर स्टार्ट होता है लाभ और हानि। कौन सा चैप्टर? लाभ और हानि। लाभ और हानि चैप्टर में इसमें भी लमसम 200 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 200 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लाभ और हानि में। लाभ और हानि के बाद आ जाओ छूट। छूट हमारा चैप्टर है। छूट में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और छूट के बाद आ जाओ साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में लमसम 110 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी तरीके हम और भी टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और उसमें से किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। साधारण ब्याज के बाद हमारा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग 110 प्लस इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चक्रवृद्धि के बाद आ जाओ साझा जिसको कहते हैं भागीदारी में लमसम क्वेश्चन पूछा जा चुका है 80 अब तक, 80 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद आ जाओ औसत में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन 120 प्लस। औसत में 120 क्वेश्चन पूछे जा। औसत के बाद आ जाओ कार्य समय में लगभग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सब 240 प्लस क्वेश्चन। कार्य समय में 240 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कितने? 240 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कार्य समय के बाद हमारा टॉपिक आता है समय और दूरी। क्या आता है? कार्य समय के बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा समय और दूरी। समय एंड दूरी। इसमें समय और दूरी में लमसम 300 समथिंग के आसपास क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। जेल बॉर्डर पुलिस, एसआई में, घुड़सवार पुलिस में, इनमें सब में से इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आ जाओ समय दूरी के बाद हमारा एक टॉपिक आता है सरणी। सरणी इसको बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। इससे भी हमारा क्वेश्चन लमसम तक कितने पूछे जा चुके हैं? 280 प्लस क्वेश्चन इससे भी पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आ जाओ एक हमारा टॉपिक पड़ता है क्या? क्षेत्र मिति टॉपिक से क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं लगभग 120 प्लस अब तक। और इसके बाद हमारा आ जाता है विविध में हमारे लमसम पूछे गए हैं 200 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग देख लिए इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो अब तक के पेपर में पूछे गए हैं। अब तक किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि हमारा सबसे ज़्यादा पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है? संख्या पद्धति से। पहला टॉपिक हमारा संख्या पद्धति है। और दूसरा टॉपिक हमारा आपको मिलेगा जाके प्रतिशत।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। प्रतिशत के बाद आ जाओ हमारा, फिर आ जाओ आप इसके बाद समय और कार्य, समय एंड कार्य। सबसे ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। समय और कार्य के बाद फिर आ जाओ समय दूरी, समय कार्य वही समय और दूरी। समय और दूरी से लगभग इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आ जाओ सरणी और ग्राफ, सरणी और ग्राफ। फिर इसके बाद आ जाओ विविध। इतने में से कम लगभग 250 प्लस सभी में लगभग 250 प्लस क्वेश्चन पूछा गया है। इतने टॉपिकों में सब पुलिस में सबसे ज़्यादा संख्या पद्धति, प्रतिशत, कार्य, समय और कार्य, समय और दूरी, सरणी और ये विविध में से इतने में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। चलिए दोस्तों, हम थोड़ी देर के लिए विदा लेते हैं और आप लोगों के बीच में हम शिवांगी जी को बुला रहे हैं। वो आके अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगी, जो भी होगा वो आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, सुपर होम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती, जो कि आगामी भर्ती आई हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको हम हिंदी का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आते रहते हैं प्रश्न, ठीक है, उसके सिलेबस के आधार पर हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि हिंदी वर्णमाला से बहुत प्रश्न बनता है, हिंदी वर्णमाला से, जैसे कि आप देखते जा रहे हैं स्क्रीन पे, हिंदी वर्णमाला से, ठीक है। फिर तद्भव तत्सम, इससे प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए जब भी आपको पढ़ाया जाए। पर्यायवाची, पर्यायवाची से कम 2 से 3 प्रश्न बहुत बनते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। विलोम शब्द, फिर अनेकार्थक शब्द, फिर वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, और फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। फिर उसके बाद लिंग, वचन, कारक, फिर उसके बाद सर्वनाम, विश्लेषण, क्रियाकाल, वाच्य, जिसमें कृतवाच्य है ना, ये वाच्यों के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अव्यय, जो बिगड़े हुए रूप होते हैं, अव्यय, ठीक। उपसर्ग, कितने उपसर्ग होते हैं, कैसे वो उनको डिस्प्लेन करेंगे, है ना, उसको। और प्रत्यय और संधि समास, संधि समास से मोस्टली प्रश्न बनते हैं, संधि समास से, ठीक है। फिर विराम चिन्ह, इनसे जैसे एक वाक्य दे दिया जाएगा आपको कि कौन कौन से कैसे विराम चिन्ह हैं, प्रश्नवाचक शब्द से बन जाएगा। एक वाक्य दिए, 4 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से एक पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक ही दे दिया जाएगा उसमें, है ना। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, इससे प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद प्रमुख लेखक एवं कवि तथा उनकी रचनाएं, और इसमें क्या कहते हैं, आपको सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जो भक्ति काल के हैं, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर सम्मान, पुरस्कार, पुरस्कार में जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से बहुत प्रश्न बनता है, तो जो हिंदी में जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनसे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपठित गद्यांश पद्यांश, इससे भी प्रश्न निकाल ही लेते हैं, लेकिन उसकी एक ट्रिक बताई जाएगी आपको कि कैसे उसको निकालेंगे गद्यांश पद्यांश में से। और जो गद्यांश पद्यांश होते हैं, आप देखना उसमें से गद्यांश पद्यांश में संधि और समास, इस पे ध्यान दीजिएगा। और उसमें 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि जैसे महाऔषधि है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर है हिंदी भाषा एवं बोली, इसको पढ़ेंगे कि कहाँ की भाषाएं हैं, है ना। और फिर विविध के बारे में, जो अनेक चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें सारी चीज़ ले ली जाएगी हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसके बारे में आपको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो वीडियो में बने हुए हैं अभी तक आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी और मैथमेटिक्स का आपने देख लिया सिलेबस कि किससे कितने टॉपिक आते हैं और कौन कौन टॉपिक आ रहे हैं सिलेबस में। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग अब जो है जीएस का टॉपिक देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। पहले ये देख लीजिए आ कौन से रहे हैं। साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सामान्य विज्ञान तो आता ही है। ठीक है, भारत का इतिहास, अब भारत के इतिहास में भी ये पता होगा आपको, अगर आप जैसे पहली बार आ रहे हैं तो नहीं पता होगा उतना, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं या किसी वीडियो में देख चुके हैं, कुछ क्लासेस कर चुके हैं, तो ये पता होगा आपको कि भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा किससे आता है, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के सिलेबस को तो वहाँ पर ही देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आधुनिक भारत के इतिहास से ही आए हुए हैं। अगर कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा इवन जो पीसीएस लेवल का एग्जाम है वहाँ भी आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक हो जाएगा अपना भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में भी हम देखेंगे कि एक्चुअली देखिए भारतीय संविधान में जो टॉपिक आता है उसमें जो संसद वाला पार्ट है ना, कार्यपालिका और ये सब जो वाला पार्ट है विधायिका वाला, इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। जब हम ग्राफ देखेंगे जीएस वाले में, जब संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि उस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगला देखिए अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, जो सेंसस वाला टॉपिक है वो यूपी वाले भी कवर कर लेंगे हम लोग, अलग से भी देख लेंगे कि कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है, यूपी में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रखता है, सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ पर है, सबसे ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, सब देख लेंगे हम। चलिए, पर्यावरण एवं नगरीकरण, कई सारे एक्ट हैं उन सबको देख लेंगे, कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं वो सब देख लेंगे। ठीक है, भारत का और विश्व का भूगोल। अब देखिए भूगोल में भी एक चीज़ है, जैसे संविधान में था कि कार्यपालिका और विधायिका से सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही भूगोल में भी क्या है, भारत के भूगोल में जो फैक्ट है, जैसे दर्रे हो गए, पर्वत चोटियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, है ना, घाट हो गए, प्रमुख द्वीप हो गए, अंडमान के हो गए, लक्षद्वीप के हो गए, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, अब नदियों की सहायक नदियाँ, ठीक है, तो हम सारी चीज़ें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन वाइज करेंगे, विद मैप करेंगे, मैप तैयार हो जाएगा। जैसे नदियाँ हैं, नदियों अगर पढ़ना है आपको तो हम पूरा मैप बना लेंगे ना उसी वक्त। अब मैप पढ़ के, अब ये नहीं कि देखिए यूट्यूब पर क्या अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है कि ये नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा नदी का जो एक तरह से पूरा बेसिन है वो पढ़ना है, तो ऐसे तो तमाम वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। लेकिन हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे क्लास में याद करने का। ठीक है, चाहे वो कमेंट बॉक्स में आंसर करने से हो या बार बार उसको मैप बना करके, जो भी तरीका होगा हम अपना लेंगे क्लास में, उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे, अपना पर्पज रहेगा याद करने का। ठीक है, और फिर प्राकृतिक संसाधन में खनिज कौन सा, कोयला कहाँ मिल रहा है, पेट्रोलियम कहाँ मिल रहा है, अभ्रक कहाँ मिल रहा है ना, लाइमस्टोन पत्थर कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखिए उत्तर प्रदेश वाला आ गया स्पेसिफिक, तो यूपी स्पेशल हम ढंग से पढ़ेंगे। जितने क्वेश्चन, अब देखिए जितने टॉपिक बोले हैं मैंने, या जितने टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, चाहे यूपी पुलिस, जैसा कि भैरव जी ने आपको बताया था मैथ्स की क्लास में कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो करवाता है एग्जाम, वो जितने भी एग्जाम करवा चुका है उसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं अभी तक जीएस के पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में राजस्व वाला हो गया। फिर मानवाधिकार, ठीक है, कौन से एक्ट के तहत क्या क्या अधिकार है फंडामेंटली आपके उसमें। अब फंडामेंटल राइट अलग, मानवाधिकार अलग। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद कि उसमें क्या क्या, एक तरह से जैसे मान लीजिए किसी जो अपने सीमावर्ती देश हैं, सीमावर्ती देश में कौन कौन से नियम लागू होते हैं वहाँ पर। ठीक है, किसी का प्रवेश कैसे होगा, सब चीज़ें हैं उसमें। भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, वो तो जनरल एग्जाम अगर कोई जीएस पूछ रहा है तो वो तो पढ़ना ही होता है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनसे क्या क्या संबंध है, बॉर्डर के नाम क्या है, कौन सी नदी जा रही है, कौन सा समझौता हुआ है, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना। ठीक है, अब देखिए जैसे हम एक चीज़ अगर डाटा देख लें कि संघीय कार्यपालिका और विधायिका से क्वेश्चन देखे जाएं तो 146 प्लस आए हैं क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से। कितने? 146 प्लस क्वेश्चन आए हुए सिर्फ इसी टॉपिक से। ठीक है, चलिए और जो आपका एक टॉपिक और है, जैसे देखिए अब इसमें जीएस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करंट से जोड़ के पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इसमें पहला टॉपिक क्या लिखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। अभी तो करंट हो गया ना अपना, तो करंट को भी हम जैसे ही ये जीएस का एक रिदम में चलने लगेगा क्लास, तो हम लोग उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, संगठन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, है ना। अभी आपका यूट्यूब वाला आया था ना, I2U2 जो नया बना है, ये सब चीज़ें करंट के हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव इकोनॉमी वाले में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, साइबर क्राइम से कौन से एक्ट हैं,
और क्या क्या प्रावधान है उसके अंतर्गत, ठीक है, आईटी एक्ट वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन के तहत आया था, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, कितना मतलब कलेक्ट हुआ, क्या सब चीज़ें कुछ ना कुछ करंट से अगर बनेगा तो वो भी देख लिया जाएगा, और जो स्टैटिक पार्ट है उसका वो भी देख लिया जाएगा, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, ठीक है, ये सब चीज़ें देख लेंगे। देश राजधानी मुद्राएं, एक चीज़ मैं करूँगा कि वर्ल्ड मैप की एक सीरीज चला देंगे हम लोग, तो वर्ल्ड मैप में आप सब जुड़ करके सारे देश, उनकी राजधानियाँ, देश और कहाँ कहाँ मतलब किस कंटिनेंट में कौन सा देश आता है, पता ही ना हो कि देश की राजधानी याद करिए लेकिन यही ना पता हो कि वो कौन से महाद्वीप में आता है, तो फिर क्या ही बात है ना, तो वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। वैसे हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप पीछे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन हम लोग दोबारा कर लेंगे उसको। महत्वपूर्ण दिवस, ये तो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ही हम लोग, ठीक है, करंट अफेयर में पढ़ लेंगे। अनुसंधान एवं खोज, कौन कौन सी नई रिसर्च हुई है, इसे मान लीजिए अंटार्कटिका में जो है रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है, या आर्कटिक में जो एक चल रहा है, कई सारे जितने भी हैं वो सब चीज़ें देख लेंगे। पुस्तक या उनके लेखक, हर करंट अफेयर में पूछा जाता है कि नई पुस्तक जो लॉन्च हुई फलाना के लेखक कौन थे, फलाना के कौन थे, ठीक है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में भी कुछ सवाल आए हुए हैं तो उसको देख लेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन वाला मैं एक क्वेश्चन लगा दूंगा यहाँ पर स्क्रीन पे, तो समझ जाइएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं उससे, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसमें एक चीज़ और जुड़ा हुआ है कि मानसिक अभिरुचि, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, मानसिक अभिरुचि। अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसआई वगैरह में आते हैं, लेकिन तब भी हम कवर करेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें जो लोग पहले से नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये किस तरह का टॉपिक है, या इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्या बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ रेगुलर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देख लेंगे, कुछ थ्योरी पार्ट है उसका वो देख लेंगे हम। लेकिन टॉपिक देख लीजिए एक बार, क्या है, सार्वजनिक हित है, कानून एवं व्यवस्था है, सांप्रदायिक सौहार्द है। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपको चूज करना रहेगा। अपराध नियंत्रण कैसे होगा, अपराध नियंत्रण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कानून के नियम है ना, कानून के नियम मतलब कानून और नियम अलग अलग शब्द होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनुकूलन क्षमता, व्यावसायिक जानकारी, पुलिस व्यवस्था, समकालीन पुलिस के मुद्दे और कानून व्यवस्था, प्रोफेशन में रुचि, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता। ये एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे, क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से पूछा जाएगा कि अच्छा ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। लिंग संवेदनशीलता कि आप क्या फीमेल के प्रति कैसे रिएक्शन देते हैं, या मेल के प्रति, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के प्रति क्या रिएक्शन देते हैं, तो ये सब टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अपने हो गए जीएस के टॉपिक। इसी संदर्भ में अब आगे जो है रीजनिंग का धैर्य जी वापस आके आपको बताएंगे, बाकी हमसे आपकी मुलाकात होगी अब सीधे क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमारे अनिल जी जीएस और जीके का पूरा टॉपिक बता के गए हैं। हम आपके बीच में रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता, चलिए आइए फटाक से देखते हैं। पहला टॉपिक होता है समरूपता। समरूपता के बाद समानताएं। समरूपता और समानता दोनों अलग अलग हैं। समरूप और समानता अलग अलग है। भिन्नता आप समझते हैं। खाली स्थान भरना ये भी पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन इसका आता है। समस्या को सुलझाना, कथन कह के बात को सुलझाना। और जैसा कि आप लोगों को बगल में क्वेश्चन दिखेगा, हम जो जिस टॉपिक हम आपसे बात करेंगे, टॉपिक सारे आपको दिखेंगे पीडीएफ में। वीडियो में सारे टॉपिक आपको दिखेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम उन्हीं टॉपिकों को आपके सामने सिर्फ खाली बोल रहे हैं बस। और विश्लेषण और निर्णय का मतलब कथन और कार्यवाही, बोलना, कहना, सुनना। जैसे कि कुछ चिड़िया खेत है तो क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। निर्णय लेना, निर्णायक क्षमता से भी बनता है। भेदभाव वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, जो ये क्वेश्चन जनरली कोई पढ़ाता नहीं है। ये चीज़ें पढ़ाई गई कि पिछले बार के पेपर में क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है और उठाए भी हैं वहाँ से क्वेश्चन, जो आपको क्लास में मिलेंगे। रीजनिंग की क्लास में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अवलोकन ये भी मिलेगा, संबंध भी मिलेगा, मतलब कुछ चीज़ें इतने संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे है तो इसका क्या होगा इससे। ये भी अवधारणाएं, कथन और कार्यवाही, पूर्ण धारणा, कार्यवाही, कथन और ये सब चीज़ें अवधारणा में। तार्किक गणितीय संक्रियाएं, जो जैसे कि मैथ में जो होता है बाउंड-बॉक्स के नियम से गणितीय संक्रियाएं इसमें मिलेंगी। गणितीय संक्रिया मैथ का भी टॉपिक है और रीजनिंग का भी टॉपिक, दोनों टॉपिक ये आपको 2 बार हो जाएगा। आइए, अंकगणितीय श्रृंखलाएँ भी होती हैं इसमें हैं। और इसके बाद आप आ जाइए संबंध और सादृश्य। संबंध जैसे कि पेन का संबंध मोबाइल से है, आप समझिए एक साधारण पेन का संबंध मोबाइल से है तो मोबाइल का संबंध इससे क्या, ये चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। आसमान को चिन्हित करना, अलग भिन्नात्मक अलग करना। श्रृंखला को पूर्णतया टेस्ट मतलब श्रृंखला। कोडिंग डिकोडिंग ये आपको खूब पता है, कोडिंग अल्फ़ाबेट इसमें सब आता है। दिशा सेट, दिशा मतलब दिशा सूचक, मतलब दिशा के बारे में आप क्वेश्चन इसमें बनता। जैसे पिछली बार
यूपी पुलिस में जो पिछली बार पेपर हुआ था दिशा से 3 क्वेश्चन आया था। रिश्ता, खून का रिश्ता, रिश्ते से संबंध, रक्त संबंध जिसको बोलते हैं, वहाँ से टॉपिक पूछेगा। वर्णमाला पर आधारित समस्याएं यहाँ से पूछे। क्राइम सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेन आरेख और पाई चार्ट परीक्षण में भी पूछा जाता है। गणितीय क्षमता परीक्षण में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद हमारा हो जाएगा और तार्किक चित्र के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। चित्र दिया रहता है कि ये चित्र इससे मैच कर रहा है तो ये चित्र इससे मैच करेगा। प्रतीक संबंध, प्रत्यय ज्ञान बोध, शब्द गठन परीक्षण, शब्द और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, ये व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। जैसे कि रात को दिन कहा जाता है, मछली को आकाश कहा जाता है, तो सूरज कहाँ दिखता है? तो आकाश को क्या कहा जाता है? मछली। इसका आंसर मछली होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें हैं। आंकड़ों और तार्किक पर ज्ञान, प्रभावी तर्क, जनहित और भावों पर निश्चय। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ जहाँ जनहित और भावों पर क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए दोस्त, अगर आप लोग को अगर हमारा सलूशन अच्छा लगा हो और अनिल जी भी आपके बीच में आना चाह रहे हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। चलिए, पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया। जो स्टार्टिंग बताना चाहिए था हम लोग को छूट गया वो। देखिए, 4 सब्जेक्ट हैं आपके। हिंदी, ठीक है, रीजनिंग, जीके, जीएस और क्या हो जाएगा आपका मैथ। ठीक है। अब पता है आपको 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक है। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक, 1/4 यानी 0.25। गणित में सर बताएंगे आपको क्या परसेंटेज में कैसे क्या रिलेशन होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। ठीक है। तो टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका, पेपर हो गया आपका। ठीक है। अब कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखिए जैसे जनरल साइंस वाला है, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो सामान्य ज्ञान जीएस वाला है, इससे आते हैं आपके 38 प्रश्न। कितने आते हैं? 38 प्रश्न। और ये हर एक सवाल 2 नंबर का है, पता ही है आपको। ठीक है। हिंदी से आपके हो गए 37 नंबर, 37 क्वेश्चन। कितने हो गए? 37 क्वेश्चन हिंदी से। और रीजनिंग से आपके, अब देखिए इसमें मैथ वाले में एक टॉपिक और रहता है, जैसे बोला था ना मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता वाला, वो इसी में इंक्लूड रहता है। वो बोलते तो है गणित में, लेकिन वो एक तरह से रीजनिंग का ही पार्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो उसमें हो जाएंगे आपके 38 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन। ठीक, तो 37, 37, 38, 38। ठीक है। तो ये था आपका पेपर का पैटर्न। बाकी सिलेबस डिस्कस हो गया है और बाकी चीज़ें जो रहेंगी, क्लास जब स्टार्ट होगा तो आपसे सब लोग बारी बारी से अपने विषय को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू।